गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज की कक्षा में हम पापा खो गए यानी उपवाचक पाठ नॉन डिटेल का लेसन हम पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। कौन है? विजय तेंदुलकर जी हैं। ये एक नाटक है। यहाँ पर देखिए आप, पापा खो गए। पापा खो गए में पात्र यानी कैरेक्टर कौन कौन से देखिए आप। पात्र का अर्थ क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर में कौन कौन है? बिजली का खंभा, यानी इलेक्ट्रिसिटी पोल, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है और नाचने वाली लड़की यानी डांसर है। यहाँ पर इस पार्ट में पात्र यानी कैरेक्टर अपने कौन कौन से है कैरेक्टर में? बिजली का खंभा यानी इलेक्ट्रिसिटी पोल है, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, एक नाचने वाली लड़की यानी एक डांसर है, एक आदमी है। तो यहाँ पर देखिए आप, सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये क्या है? वहाँ का दृश्य, वहाँ का जो वातावरण है वो बताया जा रहा है। सड़क के किनारे रात का समय था, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा था, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, धीमे प्रकाश में यानी हल्की सी लाइट, हल्का सा उजाला था, वहाँ पे सिनेमा का पोस्टर था। सिनेमा का पोस्टर था तो पोस्टर, फिल्म का कोई पोस्टर था। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, आकृति यानी उसकी फोटो थी। समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों का भौंकने की आवाज़। खंबा, जमाई रोकते हुए राम राम राम, रात रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, यानी बहुत बड़ी लंबी रात है, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, यानी बहुत बोर हो जाते हैं। ये सारे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक नाटक है, ड्रामा है यहाँ पर। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। खंबा क्या कहने लगा? बरसात की रातों से तो कहीं ये रातें बहुत अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। बरसात की रातें क्या है? रात भर भीगते रहना और बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहना। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, यानी खंबा क्या कह रहा? कितनी भी बरसात रहो, एक टांग पर बल्ब पकड़कर ठहरे रहना है। तेज हवाओं से भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं आता इस वक्त, लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। हम अपने अपने भाव, अपने अपने इमोशंस बता रहे हैं यहाँ पे। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अगर थर थर कांपने लगते हैं। पेड़ क्या कहने लगता? जो ज़बरदस्त बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होने से क्या है, बिजली की आफत आ जाती है। बिजली चमकने से ये गड्ढे, पानी में गड्ढे पड़ जाते हैं, लाइट बंद हो जाती है, सारी चीज़ें उसे लिए एक आफत समझ में आता है। तो उसके अपने भाव व्यक्त कर रहा है, यानी बता रहा है। व्यक्त करने का अर्थ क्या है बच्चों? बताना, जाहिर करना, व्यक्त करना, बताना, यानी तो जाहिर करना। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए।
पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। चुंगी काट क्या, दाद देना है, शाबाशी देना है। तो ये सिर्फ लोगों को शाबाशी देता रहा और अपनी भावनाओं को बता रहा है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। पेड़ का क्या कहना, मैं तो अपने पत्तों का कोट पहनकर सर्दी, बारिश या गर्मी में उतने ठहरा हुआ रहता हूँ, तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, जिससे क्योंकि उससे इसका जन्म यहीं पर हुआ, इससे पहले हुआ। तब यहाँ पर कहीं ऊंचे बड़े मकान भी नहीं थे और वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। तब से ये यहीं खड़ा है, सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। यानी ये पोस्टर जो लगा हुआ तब उसका जन्म हुआ था, यानी जब छोटा सा पेड़ लगा था तब वो नहीं था। अब ये छोटे से लेके इतना बड़ा पेड़ बन गया, झाड़, पत्ते, डालियाँ, सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था तुम्हें। जब यहाँ लाकर खड़ा कर किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। तो क्या कहने लगा पेड़, मैं बहुत अकेलापन महसूस करता था, तुम्हें लाकर यहाँ खड़ा किया तो क्या सोचने लगा कि कोई साथी तो आ गया मेरे साथ। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। क्या कहने लगा पेड़, खम्बे को तुम्हारी अकड़ इतनी थी कि मैं बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी अकड़ ख़त्म नहीं हुई। तुम जहाँ से जितनी अकड़ थी वहीं कायम रहे। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो इसे रहने दो। पेड़ क्या कहने लगा खम्बे से, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, बोल के ये छोड़ दिया था। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। पेड़ क्या कहने लगा, मेरा भी स्वभाव या मेरा भी बिहेवियर ये खम्बे के समान ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। खंबा क्या कहने लगा पेड़ से, अगर तुम खड़े रहे थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया, वहां गिरा नहीं। तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया, अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई, क्योंकि पेड़ के ऊपर खंबे के ऊपर पेड़ गिर गया, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो इस तरह उन दोनों का गुरूर, दोनों का घमंड टूट गया। तो बच्चों ये आज का लेसन में क्या, ये हार्ड वर्ड्स तो आपको प्रैक्टिस के लिए, इसके हार्ड वर्ड्स क्या है, इसका मीनिंग्स भी है, इसके अर्थ भी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और होमवर्क के लिए क्या है, इसका रीडिंग मौखिक कीजिए। लेसन में क्या है, ये लेसन का मौखिक कीजिए आप, मौखिक कीजिए। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।